कि हम लोग एरे यूज किए हैं। एरे का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप एरे डिफाइन करते हैं, जब एरे डिक्लेयर करते हैं, उसी समय आपको उसका साइज बताना पड़ता है, राइट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। अब उससे बचने का उपाय क्या है कि आपको सी लैंग्वेज में, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेमोरी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम लोग सीधा मेमोरी के साथ काम कर सकते हैं, है ना। तो सी लैंग्वेज में आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप सीधे मेमोरी एलोकेट कर दीजिए, छोड़ दीजिए डेटा टाइप, कोई डेटा टाइप वोटा टाइप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप सीधा मेमोरी एलोकेट कीजिए, जितना आपको मेमोरी चाहिए उतना एलोकेट कीजिए, ठीक है। तो जब सीधा एलोकेट करना है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब प्रोग्राम रन करेंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना मेमोरी चाहिए, ठीक है। आप मेमोरी ले लीजिए और उस पर काम कीजिए, ठीक। अब मेमोरी एलोकेट करने के लिए सी लैंग्वेज में आपको एक फंक्शन दिया गया है, मैलॉक फंक्शन। मैलॉक मतलब मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। इस फंक्शन का काम क्या है? टू एलोकेट मेमोरी, ठीक है। इस फंक्शन का, इसको थोड़ा स्मॉल में, इसका काम क्या है? टू एलोकेट मेमोरी। और सबसे बड़ा मेन चीज यहाँ पे ये है कि जब कभी आप खुद से मेमोरी एलोकेट करेंगे, आप बोल रहे हैं कि हमको मेमोरी एलोकेट करो और मेमोरी आप मैलॉक फंक्शन यूज करके करेंगे, तो फिर ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस मेमोरी को फ्री भी करें। आप एलोकेट करवाए हैं तो आप ही को फ्री भी करना है। तो फ्री करने के लिए आपके पास एक फंक्शन है फ्री, ठीक है। इसका काम क्या है? टू डू एलोकेट द मेमोरी, टू डी एलोकेट, डी एलोकेट। तो ये दो फंक्शन जो है काफी पावरफुल फंक्शन है, जिससे कि आप आपके पूरे प्रोग्राम को, पूरा मेमोरी एलोकेशन जो है आप डायनेमिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये मैलॉक फंक्शन यूज करके हम लोग हमारा जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, हमको कितना पॉकेट चाहिए, हम लोग एरे डिक्लेयर करना है, कितना मेमोरी चाहिए, कितना पॉकेट चाहिए, ये हम लोग प्रोग्राम रन करते समय बोलेंगे कंप्यूटर को। ये हम लोग किसी तरह से इनपुट ले सकते हैं, जैसे भी वो इनपुट जैसे भी आपको करना है, वो कहीं से भी आ सकता है डेटा, कि आपको कितना पॉकेट चाहिए, वो आप पॉकेट बताइए, उतना मेमोरी एलोकेट कर लीजिए और अपना काम कीजिए, ठीक है। लेकिन एक चीज जरूरी है यहाँ पे जानना और समझना कि मेमोरी एलोकेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितना होगा। वो डायनेमिक हो सकता है, जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो जैसे हम बोलते हैं कि एलोकेट, एलोकेट, है ना, एलोकेट, है ना, सम बाइट, एलोकेट मेमोरी, एलोकेट मेमोरी, है ना। और उसका कुछ साइज आप बताएंगे हमको इतना चाहिए, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है। अब ये कितना चाहिए ये आप डायनामिकली डिसाइड कर सकते हैं, डायनामिकली डिसाइड कर सकते हो सकता है कि आप कोई फंक्शन क्रिएट करके रखे हैं, जो फंक्शन आपको कुछ रिटर्न करके देगा, बोलेगा हमको इतना चाहिए। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, यूजर बताएगा कि आपको कितना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो कहां से ये होगा, ये आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है, आपका आपका जो प्रोग्राम का इंप्लीमेंटेशन है, जो आपका रिक्वायरमेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि आप ये बताइए कि आपको मेमोरी कहां से एलोकेट होगा, कहीं किधर से एलोकेट होगा, ठीक है। लेकिन मेमोरी एलोकेट करने का जो फंक्शन है वो है मैलॉक, और जब कभी भी आप मेमोरी एलोकेट करेंगे तो आपको मेमोरी को फ्री भी करना पड़ेगा, यह आपकी जिम्मेवारी है। वो खुद से वो नहीं करेगा, आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग एक सिंपल सा पहले प्रोग्राम देखते हैं, कि हम लोग एक सिंपल सा मेमोरी एलोकेट करेंगे और उसमें कुछ वैल्यू डालेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। पहले सिंपल काम करते हैं और वो सिंपल ही जो है आपका, आगे फिर हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे, फिर उसमें वैल्यू इनपुट करेंगे और फिर उसको हम लोग रीड करके देखेंगे कि हम लोग रीड कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है।
तो आप लोग हमको बताइए, और जो फंक्शन नया है वो हम आपको बताएंगे, बाकी आप लोग बताएंगे क्योंकि उसमें नया कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस 3 लाइन में तो कुछ नहीं हमको बोलना है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें किन्हीं को कुछ बोलने, हमको कुछ बोलने की जरूरत है कि आप ही लोग बोल देंगे? नो सर, बोल देंगे। क्या नो है, सर। क्या कर रहा है? लाइन नंबर साइज। 7 से मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और उसमें एक इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं जिसका हम्म नाम है साइज। हम्म उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, इंटर द साइज ऑफ द एरे। हम्म और उसके बाद उसी को इनपुट ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, साइज में जा रहा है। साइज को। right? यस जब हम सर। प्रोग्राम रन करेंगे तो ये बोलेगा भाई साहब इंटर द साइज ऑफ द एरे। आप जो भी कीजिएगा, तो जैसे आप बोल दिए 10 5 कुछ भी, लेट्स से 5 बोल दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये मैलोक फंक्शन देखिए, मैलोक फंक्शन रिटर्न क्या करता है, क्या लिखा हुआ है? वाइट। वॉइड स्टार। क्या रिटर्न करता है? वाइट वॉइड स्टार। स्टार। मतलब मैलोक फंक्शन जो है पॉइंटर रिटर्न करता है। वॉइड का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल टाइप हो गया, मतलब आप वहां पे कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, राइट, हाँ सर। बेसिकली। बट यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक मतलब आप यहाँ पे ये वॉइड रिटर्न कर रहा है, उसको आप किसी भी डेटा टाइप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए यहाँ पे हम लोग टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, आईएनटी का एरे चाहिए। क्या चाहिए? एक ऐसा हाँ, एरे वाइट चाहिए प्रिंट जिसमें करना हमको है। आईएनटी स्टोर करना है। बात समझ में आया? मैलोक फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आपको क्या रिटर्न करता है? वाइट। वॉइड। कोई डेटा टाइप स्पेसिफिक नहीं है। तो मतलब ये जो मैलोक फंक्शन जब मेमोरी एलोकेट करता है, तो वो ये बात नहीं डिसाइड करता है कि इस मेमोरी में कैसा डेटा जाना है। वो केवल मेमोरी एलोकेट करने की उसकी जिम्मेवारी है। उसमें कैसा डेटा जाना है, उसको में क्या ऑपरेशन करना है उस एड्रेस पे जाके, वो मैलोक का काम नहीं है। बात समझ गए? मैलोक का काम केवल इतना है कि आप उसको जितना मेमोरी बोलिएगा उतना मेमोरी आपको एलोकेट करके दे देगा। तो आप यहाँ पे कितना मेमोरी बोल रहे हैं जरा बताइए। लेट्स से हम साइज में 5 दिए हैं, तो यहाँ पे ये कितना मेमोरी एलोकेट करके देगा अगर हम 5 बोले हैं तो? फाइव। ध्यान से देख के बोलिए, पूरा पढ़ के। 20 सर। यस, 20 बाइट, राइट। हाँ। कितना यस मेमोरी सर। एलोकेट करके देगा? 25। 20। 20 बाइट। क्यों? क्योंकि 5 हो गया, हम 5 तो इनपुट किए हैं, हम बोल रहे हैं। और साइज ऑफ आईएनटी जो है आपको 4 देगा, तो 4 × 5 20। तो ये 20 बाइट आपको मेमोरी एलोकेट करके दे देगा। दैट्स इट। कोई दिक्कत इसको समझने में? नो सर। नहीं। इसका टाइप जो है, क्योंकि वॉइड है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना पड़ा। बात समझे? और बोलना पड़ा कि भाई साहब ये जो भी आप वॉइड है ना, वॉइड को आप किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, आईएनटी के पॉइंटर में। इसी तरह से अगर फ्लोट करना होगा तो फ्लोट का पॉइंटर, कैर करना होगा तो कैर का पॉइंटर लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसको समझने में? कोई दिक्कत हुआ इसको समझने में कि हम ये आईएनटी यहाँ पे क्या कर रहा है, क्यों यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, ये समझने में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? वाइड है इसीलिए सर करना पड़ रहा है ये। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैलोक फंक्शन बताता ही नहीं है कि आपको क्या रिटर्न करना है, क्या टाइप होगा वो नहीं बताता है। इसमें पैरामीटर में भी क्या लेता है, साइज। इसको केवल साइज चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू, तो राइट। उसको अपने से मतलब अगर कैर में करना हो तो अपने से डाटा टाइप देना पड़ेगा, वो यहाँ पे टाइप कैर कास्टिंग स्टार करना। लिखना पड़ेगा हमको, राइट। तो अगर फ्लोट टाइप करना हो तो यहाँ पे फ्लोट स्टार लिखेंगे। नहीं, टाइप कास्टिंग करना, वाइड को टाइप कास्टिंग कर रहे हैं कि यहाँ किसको कर रहे हैं सर? मैलोक फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है वॉइड। हाँ जैसे आप कोई सर। फंक्शन बनाते हैं, इंटीजर रिटर्न करता है, उसको हमको फ्लोट करना है, तो फ्लोट में टाइप कास्ट करते हैं, उसको हो जाता है। हाँ सर, टाइप कास्टिंग करते हैं हो प्लॉट। जाता है ना। तो यहाँ पे ये वॉइड कर रहा है, लेकिन हमको चाहिए आईएनटी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आईएनटी से टाइप, आईएनटी पॉइंटर से टाइप कास्टिंग कर। बात समझ गए? तो इसको हम बोल रहे हैं कि हमको इसको जो भी है उसको आईएनटी में कन्वर्ट कर दो, हमको वॉइड नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? आईएनटी चाहिए। आईएनटी। बात समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे हम आईएनटी एरे की है, इसका मतलब इसमें हम लोग कैसा वैल्यू देना चाह रहे हैं? इंट वैल्यू देना चाह रहे हैं int सर। value। अब ये मैलोक फंक्शन क्या करता है कि मैलोक फंक्शन या तो आपको ये वॉइड रिटर्न करेगा, हम्म। मतलब वॉइड का पॉइंटर रिटर्न करेगा, और नहीं तो ये नल रिटर्न करेगा। नहीं तो क्या रिटर्न करेगा ये? नल। नल। नल नल कब क्यों रिटर्न रिटर्न? करेगा? फॉर एनी रीजन, किसी भी कारण से अगर ये मेमोरी एलोकेशन नहीं कर पाया, किसी भी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, राइट।
अगर किसी भी कारण से ये मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाया तो ये रिटर्न करता है नल। क्वेश्चन नहीं, क्या आपका क्वेश्चन क्या है? टाइप किए इंटीजर में किए, फिर नहीं आगे? नहीं, मतलब मैलोक जब भी नल रिटर्न किया नल और हाँ इधर हाँ कास्ट हाँ, किया और इंटीजर में तब तो ये एरर सी आएगा ना सर। जैसा एक्सेप्शन नहीं थ्रो करता है, हाँ गनीमत ओके। है। हाँ वो ठीक है, चलिए। ये नल रिटर्न करेगा, टाइप कास्ट कीजिएगा, टाइप कास्ट कर देगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, सी शार्प की तरह ये एक्सेप्शन नहीं थ्रो करेगा। हाँ ओके। ठीक, सर? नल को फाइन। ही बोला टाइप कास्ट करने के लिए क्या? नल को ये क्या टाइप कास्ट करेगा? वो अब उसमें कुछ भी नहीं होगा, नल का नल ही रहेगा। हम्म। ठीक है, वो नल का नल ही रहेगा, नहीं वो नहीं। टाइप के इंटीजर नहीं बनेगा। ओके। ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में? नहीं नहीं सर। सर। लेकिन सी शार्प के जैसा आप लोग को जैसे वहां पे एक्सेप्शन थ्रो हो जाता है कि अगर नल है, नल के साथ कोई ऑपरेशन कर दीजिएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हाँ सर। अब हम क्वेश्चन समझ गए। यहाँ पे हाँ नल, सर। अगर नल भेज रहा है ये तो नल आ जाएगा इसमें, और अगर एड्रेस दे रहा है तो एड्रेस आएगा, नल भेज रहा है तो नल आएगा। कोई दिक्कत इसको समझने में? नहीं सर। नहीं Fine? सर। चलिए, तो अब ये जो है, इसका चांसेस हम लोग जब भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं, ये विरले ही कभी ऐसा होगा कि मेमोरी एलोकेट ना हो। बस हम आपको केवल बताने के लिए यहाँ लिख दिए हैं कि अगर आपको चेक करना है कि मेमोरी एलोकेशन सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, तो आप कैसे चेक करेंगे? हम चेक कर लेंगे कि एर में नल है या नहीं है। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल है जिसमें हम एड्रेस डालना चाह रहे हैं, उसमें नल है या कुछ और है, ये हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर ये नल है, इसका क्या मतलब हुआ? मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ है। अब आगे जब मेमोरी एलोकेशन हुआ ही नहीं तो आगे प्रोग्राम रन करने का जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न कर दिए? 1। मतलब रिटर्न करने का मतलब क्या है? प्रोग्राम से बाहर आ जाओ, राइट? कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, 1 0 कुछ भी आप कर दीजिए न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम आईएनटी रखें। अगर वॉइड रखते तो खाली रिटर्न लिख देते। मतलब हमको प्रोग्राम से बाहर निकल जाना है, मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ, हमको मान लेते हैं यहाँ तो हमारा काम उतना ही ना करना है, मेमोरी एलोकेट करना है, डेटा इनपुट करना है और प्रिंट करना है, कहीं ना करना चाहते हैं हम इस प्रोग्राम में। मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुआ तो आगे कुछ करने का जरूरत है? डेटा एंट्री कहाँ हम करेंगे जब मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ? तो नहीं करेंगे ना, हाँ सर। इसीलिए यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर दिए। कोई दिक्कत? लेकिन हम लोगों का ये कंडीशन ट्रू होना कभी नहीं ट्रू होगा, क्योंकि वैसा कुछ प्रॉब्लम होना नहीं है। मेमोरी कब एलोकेट नहीं होगा? जब मेमोरी आपके पास ना हो। बात समझ रहे हैं? मेमोरी कब एलोकेट नहीं होगा? जब आपके पास मेमोरी नहीं बचे हो, सारा मेमोरी कंज्यूम हो गया हो, राइट? हाँ सर। तो वैसा अभी नहीं होगा, तो ये आपको कभी मिलेगा नहीं। बट हम केवल आपको बता दिए कि अगर ये नल रिटर्न कर रहा है और अगर चेक करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो लेट से अगर हम साइज में 5 डाले हैं, मेमोरी कितना एलोकेट हो गया है? 20 बाइट। आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर। चलिए, ये लूप कहां से कहां तक चलेगा? साइज तक सर, 0 से साइज 5। अगर 5 दिए हैं तो एक छोटा 0 से जितनी साइड, मतलब 4 तक, 0 से 4 तक। 0 से 4 तक। एक्सीलेंट। क्या करेगा लूप जब चलेगा तो? ये एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट करेगा सर। प्लीज एंटर द Yes, sir. एलिमेंट करेगा, i उसके बाद dot 1 1। करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, ठीक है, फिर 4। प्लीज एंटर द एलिमेंट 1 2 3 4 5, राइट? ये सर। स्कैनर में देखिए तो हम क्या लिखे हैं? एम्परसेंड परसेंटेज array of, M% एरे ऑफ आई लिखे हैं। राइट? तो आपका 0 पॉकेट में वैल्यू एंट्री हो जाएगा, राइट? ये सर। आप लोग को एरे और पॉइंटर में तो लिंक बता दिए है ना? ये हाँ सर। सर। हाँ यहाँ पे एर जो है, जो मेरा ARR वेरिएबल है, वो एरे तो हम यहाँ पे नहीं ना दिया, तो ये तो इंट का पॉइंटर है ना, इंट का पॉइंटर है यस ना, सर। उसमें 20 यस बाइट सर। है, लेकिन हम उसको एरे की तरह यूज कर सकते हैं। ये आप लोगों को बताए हैं, दिखाए हैं, फंक्शन में पास वगैरह करके दिखाए थे ना? जी सर। ठीक है, तो ये आपका कितना वैल्यू इनपुट करेगा? ये सर जितना साइज तक करेगा, साइज से कम साइज जितना। में 5 दिए हैं, हाँ तो नहीं, 5 ही करेगा वो, 0 1 5 इनपुट करेगा, सही कर लेंगे। बाकी लोग को नहीं, जिनको समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई बताएंगे? प्रिंट कर रहे हैं सर एलिमेंट को जो हम लिए हैं। ये प्रिंटफ बोले इंटर्ड एलिमेंट्स, इतना ही ना? हाँ मतलब जो इंटर किए वो एलिमेंट्स। मैसेज प्रिंट होगा, राइट? इंटर्ड हाँ, एलिमेंट्स। मैसेज प्रिंट होगा 1 2 3 4, फिर ये ये क्या लूप कर रहे हैं हम चलेगा। लोग? लूप चलेगा, फिर जो हम इनपुट लेंगे फिर लूप चलेगा। ओके, लूप चलेगा, फिर क्या होगा? ये प्रिंट होगा सर। प्रिंट करेगा। सर प्रिंट न्यू होगा, लाइन में प्रिंट होगा।
ओके फाइन, सारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, राइट? पांचों वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, यस 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 ठीक है। इसके बाद एक स्लैश एंड जस्ट डाले हैं, और उसके बाद नया क्या लिखी है, आपको क्या बताए थे कि ये अगर फ्री आप करेगा। मैलोक फंक्शन यूज किए हैं तो आपको क्या भी यूज करना पड़ेगा, और मेमोरी को फिर मतलब फ्री भी उसको करना फ्री पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है। यस सर। और उसके बाद फंक्शन से बाहर निकल गए। तो इसमें आपको नया चीज क्या मिला, बस एक लाइन का ये फंक्शन, जिसमें कि आपको मेमोरी रिटर्न करना है, मेमोरी एलोकेट करवा के उसका एड्रेस रिटर्न करना है। और हम लोग जाने कि ये टाइप कास्टिंग क्यों करना जरूरी है। और तीसरा चीज जो जाने हम लोग वो ये है कि फ्री कैसे यूज करना है। तो तीन चार चीज, मैलोक फंक्शन को यूज कैसे करना है, टाइप कास्टिंग करना क्यों जरूरी है, मेमोरी एलोकेट होने के बाद हम लोग उसको कैसे यूज कर सकते हैं, राइट, और फिर फ्री कैसे यूज करना है और फ्री करना क्यों जरूरी है।